हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन आयन का सबसे पहला रिएक्शन, दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली एग्जांपल होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि जो कार्बन है या अल्काइल ग्रुप है, अगर वो डायरेक्टली मेटल से अटैच होता है तो वैसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिक प्लस मेटल। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें मेनली कार्बन होता है। तो कार्बन का यहाँ पे हम लोग लिंक देख रहे हैं कि कार्बन का अगर डायरेक्ट लिंक किसी मेटल के साथ हुआ तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमने उसी को डिफाइन किया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। कुछ एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम लोग अभी इस पूरे लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद गिलमैन्स रिएजेंट जो हमने यूज़ किया था कॉरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में R2COLI। तो इसमें भी जो अल्काइल ग्रुप है वो किससे डायरेक्टली अटैच है, मेटल से अटैच है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसी तरह से तीसरा फ्रैंकलैंड रिएजेंट, देखो R2ZN, इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं जिसमें R का डायरेक्टली लिंक किससे है, जिंक के साथ है। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी RNA, RCO। तो यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल है सभी में जो R है वो कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्या होगा, कार्बन होगा, मिनिमम एक कार्बन तो होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम शॉर्ट में आगे जितने भी रिएक्शन होंगे GR यूज़ करेंगे। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है RMGX। कहीं पर भी अगर RMGX लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अगर हम लोग किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। क्यों यहाँ पे ड्राई ईथर यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले एक पूरा का पूरा एक पार्ट रिएक्शन हम लोग को पढ़ना होगा, उसके बाद बहुत अच्छे से क्लियर हम लोग को हो जाएगा कि क्यों हम लोग मॉइस्ट कंडीशन यूज़ नहीं करते, ड्राई कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करता है। देखो हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम, तो ये क्या बना रहा है RMGX। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, ईथर लेंगे, और ये ईथर क्या होगा, हमारा ड्राई ईथर होगा। अब इसका मैकेनिज्म, मैग्नीशियम में इसका काम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह R पे अटैक किया, यहाँ से X को बाहर निकाला तो क्या बन गया R- + X-। अब ये R- और X- है, ये Mg2+ के साथ मिलकर क्या बना लेगा RMgX, ठीक है। तो ये RMgX यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा। अब यहाँ पे ड्राई ईथर का काम क्या है, तो ड्राई ईथर का काम है मैग्नीशियम आयन को सॉल्वेट करना। इस तरह से Mg2+ आयन को सॉल्वेट करके रखेगा तब तक जब तक कि तुम्हारा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करके R- और X- नहीं फॉर्म करेगा। जैसे ही R- X- फॉर्म हो जाएगा तो वैसे ही तुम्हारा ये दोनों क्या हो जाएगा, Mg2+ के साथ कंबाइन करके RMgX का फॉर्मेशन कर लेगा, डेट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे RMgX में चूंकि जो R है वो डायरेक्टली किससे अटैच है, मेटल से अटैच है, तो R पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर इस R पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये R- कैसे कैसे बिहेव कर सकता है, बहुत न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये बेस की तरह कब बिहेव करेगा, ये बेस की तरह तब बिहेव करेगा जब, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तब वो कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पर वो बेस की तरह। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी में एक्टिव हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट अवेलेबल है, तो वो तुम्हारा कैसे बिहेव करने लगेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड में दोनों ही हो, इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी अवेलेबल हो और वहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन भी हो, तो सबसे पहले वो क्या कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। जब बेस की तरह बिहेव करके उसका सारा एसिडिक H मॉलिक्यूल का खत्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर वो अटैक करना शुरू करेगा। तो यानी कि हम लोगों को क्या समझ में आती है बात कि मान ली कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने उसमें डाला, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो पहले उसके साथ रिएक्शन होगा, देन उसके बाद उसके इक्विवेलेंट के बेसिस पे फिर वो रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर रिएक्शन बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एज अ बेस कैसे बिहेव करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम लोग बेस की तरह बिहेव कराना चाह रहे हैं तो वो तब बेस की तरह बिहेव करेगा जब सामने वाले मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट हो, एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल हो। अब एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो है वो कहलाता है ज़ायर-विट्नॉफ रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम हो गया ज़ायर-विट्नॉफ रिएक्शन। अब उसके बाद किन किन हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी हाइड्रोजन एटम
अगर एसिडिक हाइड्रोजन तब कहलाएगा जब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, जैसे कि मान लो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हें तो हम जानते ही है। यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन को भी हम लोग कंसिडर उसमें कर सकते हैं। अगर सल्फर क्लोरीन से भी अटैच होगा तो उन्हें हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह से मान लो कि हम उन हाइड्रोजन को भी एसिडिक बोल सकते हैं जिनके रिमूवल पर जो कार्बन आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो। ये हमने जीओसी में पढ़ा था। उन H को भी एसिडिक कह सकते हैं जिन H के निकलने पर मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्ज आया उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। जैसे मान लेते हैं C2H5MgBr, ये हमारा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया RMgBr। अब RMgX के फॉर्म में हो गया ये। अब इसका रिएक्शन H2O के साथ है। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, रिएक्शन इन जनरल देखो क्या है कि ये हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है, ये R जो होगा ये R- के फॉर्म में गया और इस H को तुम्हारा लेके चला गया, तो H को लेके चला गया, क्या बन गया, RH। अब H के अलावा यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होगा, जो भी पूरा पोर्शन होगा, वो जाके किससे अटैच होगा, MgX के साथ। देखो MgX के साथ हमने ब्रैकेट में Z लिख दिया, Z की जगह कुछ भी हो जाके वो अटैच हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, C2H5 है, C2H5 क्या करेगा, इसके H को लेके चला जाएगा, तो H को लेके चला गया, क्या बन गया, C2H6 प्लस साथ में क्या बनेगा, तो साथ में ये OH बच गया, OH इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgOH एंड Br। उसी तरह से यहाँ देखो HOD, तो यहाँ पे H क्या है हमारा, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो HO का बॉन्ड वीक होगा, ना कि OD का बॉन्ड वीक होगा, इसलिए H को लेके जाएगा, तो C2H5 H को लेके चला गया, तो C2H5 और H बना लिया, और साथ में MgOD और Br, जो भी बच गया वो बाई प्रोडक्ट में ऐड कर दो उसके साथ एक साथ। उसी तरह DOD है, तो C2H5 क्या करेगा, इस D को लेके चला जाएगा, तो C2H5D बन जाएगा। यहाँ पे HSH है, तो H भी क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एसिडिक होगा, तो C2H5S। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, MgOD और Br, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका C2H5H, यहाँ पे H लग जाएगा, और ये एसिड जो है वो जाके उसके साथ जुड़ जाएगा, तो MgBr और एसिड जाके जुड़ गया। उसी तरह से मान लेते हैं कि हम इसकी बात करते हैं HOR की, तो H जो है इसके साथ जाके जुड़ गया, तो C2H5H जुड़ गया, अब प्लस OR जो था वो जाके MgBr के साथ अटैच हो गया, तो MgBr और साथ में OR होगा। उसी तरह HOPH है, तो H के साथ तो तुम्हारा C2H5 लग जाएगा, MgBr के साथ कौन लग जाएगा, OH, तो C2H5 के साथ H और PHO MgBr, जो भी बच गया है उसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम बाई प्रोडक्ट को नहीं लिख रहे, डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, CH3 अल्काइल है, ये T को लेके चला गया, क्या बन जाएगा, CH3T। उसी तरह CH3, यहाँ पे एसिडिक गैस दिख रहा है, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो CH3H को लेके चला गया, क्या बन जाएगा, CH4। उसी तरह CH3 यहाँ के H को लेके चल जाएगा, क्यों, हाइड्रोजन किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो CH4 बन गया। उसी तरह CH3 किसको लेके जाएगा, यहाँ के H को, क्योंकि sp कार्बन है, तो sp कार्बन का भी H क्या होता है, एसिडिक होता है, तो CH4 बन जाएगा। उसी तरह CH3 यहाँ के H को लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शन यहाँ पे कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे C14 कार्बन है, C14 कार्बन Mg के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, ये 14 है, यहाँ पे लग जाएगा MgBr। ठीक है, मतलब इस 14 वाले कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये H2O के H को लेके चला जाएगा, और क्या बन जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 14। उसी तरह से आपका यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, D, क्योंकि यहाँ पे क्या देगा, एसिडिक D मिलेगा, तो एसिडिक D मिलेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा इस कार्बन पे वो जाके D से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे D लग गया। उसी तरह से ये जाके H को जाके यहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो H जाके लग गया। उसी तरह देखो ये सवाल जो है, यहाँ पे CH2Br है और Mg है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2MgBr बन जाएगा। सबसे पहला A तो हमारा बन जाएगा, A हमारा क्या बन गया, तो देखो A को मैं यहाँ पे इससे बना दे रहा हूँ CH2MgBr, और ये कौन सा कार्बन है, ठीक है, ये मान लो CH2 जो है ये मान लो 14 कार्बन, ठीक है, या चलो मान लो कि इसको 14 नहीं रखते, ऐसे नॉर्मल तुम्हारा कार्बन रखते हैं। अब CH2 पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये H2O के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 बन गया। अब देखो ध्यान से, D2O के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना, क्या इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो हमें पता है ना कि अगर मान लो CH2 का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है तो ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा और पैरा पे नेगेटिव आएगा। मतलब ये कि तुम्हारा जो ये D है,
वो डी तुम्हारा किससे अटैच हो सकता है, वो ऑर्थो वाले से भी अटैच हो सकता है, पैरा वाले से भी अटैच हो सकता है, ठीक है। और यहाँ तो अटैच होगा ही, तो एक तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा ही CH2D, यहाँ तो बनेगा ही, प्लस एक और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो ध्यान से देखना, ये डी जब इसका रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे डी लग जाएगा, तो डी तुम्हारा ऑर्थो पे आ जाएगा, तो यहाँ डी लग जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और एक क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से CH3 कैसे हो रहा है, CH2 के पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कैसे जा रहा है, तो जब ड्यूटेरियम जाके ऑर्थो पे जाएगा तो ऑर्थो वाले H को वहाँ से निकालेगा, तो ऑर्थो वाला H निकल के किससे अटैच हो जाएगा CH2 के साथ। उसी तरह पैरा वाला H निकल के किससे अटैच हो जाएगा CH2 के साथ, और ऑर्थो पैरा पर जो नेगेटिव आएगा उससे भी डी अटैच होगा। तो मतलब जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ रेजोनेंस करा के वहाँ पर भी हम अटैचमेंट करा सकते हैं हाइड्रोजन का। जैसे देखो यही एक एग्जाम्पल, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने क्या CH2 14 डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहला काम है आपका जहाँ पर भी रेजोनेंस होने का चांसेस है पहले आप ऐसे अनायन बना दो, ये अनायन बन गया CH2 माइनस। अब देखो क्या ये रेजोनेंस में जा सकता है, तो ये रेजोनेंस में चला गया, तो रेजोनेंस में चला गया तो CH2 और ये 14 कार्बन था और ये दो अनायन बन गया। अब एक बार H2O इसके साथ लगा दो और एक बार H2O इसके साथ लगा दो, तो एक बार हाइड्रोजन आपको यहाँ से अटैच मिलेगा, इससे हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, और एक बार हाइड्रोजन आपको इससे अटैच मिलेगा। तो इस तरह से दो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देख लो ना कैसे एसिडिक हाइड्रोजन से तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है। और भी कुछ टाइप का सवाल है वो भी हम लोग करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो। ये दूसरे टाइप का सवाल है, इसमें क्वेश्चन कैसे होता है समझें ध्यान से। यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दिया गया 3CH4 बन रहा है, 3CH4 है, यहाँ पे X इक्विवेलेंट लिखा हुआ है CH3 MgBr, तो पूछा जा रहा है X का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट CH3 MgBr लेंगे कि यहाँ पे 3CH4 बनेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना एसिडिक H अवेलेबल है, एक एसिडिक H अवेलेबल है यहाँ पे, दूसरा एसिडिक H यहाँ पे, तीसरा एसिडिक H यहाँ पे। मतलब ये CH3 इसके H को लेकर यहाँ पे CH4 बनाया होगा, CH3 यहाँ के H को लेकर CH4 बनाया होगा, CH3 यहाँ के H को लेकर CH4 बनाया होगा, मतलब X का वैल्यू जो है वो कितना होगा 3। उसी तरह यहाँ पे देखो X इक्विवेलेंट 4CH4 बन रहा है, तो कितना एसिडिक हाइड्रोजन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। इस तरह का सवाल पूछता है। फिर अगला तुम्हारा हाउ मेनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर पॉसिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल प्रोपेन। आपको बनाना है नॉर्मल प्रोपेन, मतलब ये बनाना है। तो पूछा जा रहा है कितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल होगा। अगर मान लेते हैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम ये बना दें और इसमें वाटर के साथ रिएक्ट करो, तो क्या होगा, ये C जो होगा ये इसके H को लेकर क्या बना देगा, नॉर्मल प्रोपेन बना देगा। एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या पॉसिबल है, अगर हम यहाँ लगा दें, तो ध्यान से देखो ये C जो होगा वो यहाँ के H तुम्हारे H2O के H को लेकर यहाँ पे फिर से क्या बना लेगा, नॉर्मल प्रोपेन बना लेगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा दो, अगर हम बात लेंगे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पॉसिबल है क्या बनाना, नॉर्मल प्रोपेन। उसी तरह नॉर्मल ब्यूटेन किससे बना सकते हैं, हमें क्या बनाना है, अल्टीमेटली ये बनाना है। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास एक ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा और मान लो हमारे पास एक ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, तो ये दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलकर ठीक है क्या बना लेता तुम्हारा, ये आराम से नॉर्मल प्रोपेन बना सकता था, नॉर्मल ब्यूटेन बना सकता। अब ध्यान से देखो ये कायरल सेंटर है, मतलब यहाँ पे R और S ये दोनों फॉर्म यानी कि दो फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे एक फॉर्म, मतलब टोटल 3 टाइप का अगर हम लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो उससे क्या बना सकते हैं हम लोग, नॉर्मल ब्यूटेन बना सकते हैं। नॉर्मल पेंटेन पूछा जा रहा है, तो देखो नॉर्मल पेंटेन का मतलब क्या, हमारा नॉर्मल पेंटेन ये, तो एक तो क्या हो सकता है कि आपका यहाँ से लग जाए MgBr, उसके बाद एक आपका यहाँ सेकेंड वाले कार्बन से MgBr लग जाए और एक आपका थर्ड वाले कार्बन से MgBr लग जाए। अब यहाँ तो कायरल सेंटर आएगा तो इसका 2 फॉर्म RS, एक फॉर्म यानी कि टोटल 4 टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर यूज़ करेंगे तो क्या बन सकता है, नॉर्मल पेंटेन। उसी तरह आइसोपेंटेन क्या होता है, तो आइसोपेंटेन हमने बना दिया 1 2 3 4 कार्बन और ये। अब इसमें देखो कितना पॉसिबिलिटी, एक ये 2 3 4, अगर यहाँ पे चला जाएगा तो कोई कायरल सेंटर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आएगा तो एक कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है ये, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे Cl लगेगा तो कोई कायरल सेंटर नहीं आएगा और यहाँ पे रखेंगे तो फिर ये कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लगाने से भी एक कायरल सेंटर आ सकता है। तो 2 यहाँ पे 2 4 हो जाएगा और उसके बाद 5 और एक तुम्हारा 6 हो जाएगा, तो टोटल तुम्हारा यहाँ पे कितना हो सकता है, 6 फॉर्म आइसोपेंटेन से। उसी तरह से नियोपेंटेन में तो सिर्फ एक फॉर्म अवेलेबल है ये, ठीक है। तो आपका टोटल नियोपेंटेन बनाने के लिए 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जरूरत पड़ेगा, आइसोपेंटेन के लिए 6, नॉर्मल पेंटेन के लिए 4, नॉर्मल ब्यूटेन के लिए आपका हो गया 3।
और यहाँ पे नॉर्मल प्रोपेन के लिए हो गया आपका 2। ठीक है, तो जब भी बोला जा रहा है कितना तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं अल्केन बनाने के लिए, तो मेनली उसको किससे रिएक्ट कराना, वाटर से। तो MgBr हटेगा, MgBr हट के H लग जाएगा, तो क्या बन गया, वापस से नॉर्मल पेंटेन बन गया। उस तरह यहाँ पे MgBr हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा H, तो फिर क्या बन गया, नॉर्मल पेंटेन बन गया। उसी तरह से अगला है वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं, हम लोग ड्राई ईथर ले रहे थे। तो देखो अगर हम बात करेंगे मॉइस्ट ईथर या हाइड्रस कंडीशन में, हाइड्रस कंडीशन में क्या होगा, वाटर होगा। तो वाटर जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना RMgX, तो तुरंत RMgX किससे रिएक्ट करने लगेगा, वाटर से। अभी तुरंत हमने रिएक्शन पढ़ा कि ये बेस के साथ बेस की तरह बिहेव करेगा जब इसके पास क्या अवेलेबल हो, एक्टिव हाइड्रोजन। तो तुरंत तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या किया, एक्टिव हाइड्रोजन से तुम्हारा रिएक्ट कर लिया, RH फॉर्म कर लिया, तो ये हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लेता है। इसलिए हम लोग कभी भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में प्रेफर करते हैं बनाना, क्योंकि अगर हाइड्रस कंडीशन होगा तो उसमें हमारा वाटर का अवेलेबिलिटी होगा, तो वाटर का जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो तुरंत जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना होगा उससे रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहा होगा। इसलिए ऑलवेज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव अगर करने लगेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहला रिएक्शन देखा हमने, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है देन हाइड्रोलिसिस के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट ऑलवेज अल्कोहल फॉर्म करता है। तो यानी कि अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, उसी तरह से किसी भी हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन का हम लोग कर सकते थे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने 2 चीज़ का प्रिपरेशन करना सीख लिया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक हाइड्रोकार्बन बना सकते हो और दूसरा हम लोग क्या सीखे हैं बनाना, तो दूसरा हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्ट कराएंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो यहाँ देखो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसको कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट करा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, मतलब ये प्लानर होगा। प्लानर होने के कारण ये जो R1 है ये टॉप से भी अटैक कर सकता है और ये इसके बॉटम से भी अटैक कर सकता है। अगर इसके टॉप से अटैक करेगा तो ये O- नीचे चला जाएगा, और अगर नीचे से अटैक करेगा तो ये O- कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये MgX पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, क्योंकि अगर R पे नेगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, तो O- के साथ क्या जुड़ जाएगा जाके, MgX। तो देखो एक बार O जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, एक ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ देखो एक बार हमने डैश पे बना दिया, एक बार इसको कहाँ बना दिया, वेज पे। ठीक है, O- के साथ क्या जुड़ा रहेगा, MgX। और तुम्हारा ये जो R1 है एक बार वेज पे गया होगा और एक बार डैश पे। तो देखो यहाँ वेज पे आया और यहाँ पे क्या आ गया, डैश पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो OMgX है इसका हमें हाइड्रोलिसिस कराना होता है। तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए आप वाटर ले सकते हो या NH4Cl ले सकते हो। तो NH4Cl और वाटर क्या करता है, OMgX को हाइड्रोलाइज करके क्या बना देता है, OH। तो यहाँ पे ये पोर्शन कन्वर्ट हो गया OH में और ये पोर्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, OH में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से तुम्हारा यहाँ पर आपका अल्कोहल फॉर्म कर गया, यहाँ भी अल्कोहल फॉर्म हो गया। तो ये जो आपका बना प्रोडक्ट कायरल सेंटर होने के कारण चूँकि 2 इक्वल पॉसिबिलिटी था तो रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे फॉर्म कर गया। ठीक है, यहाँ पर उसी चीज़ को हमने लिखा है कि H2 और NH4Cl जो है उसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं बेसिकली क्या करने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये रिएक्शन देखो, इसमें हमने क्या करा दिया है कि एल्डिहाइड और कीटोन सबका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा रहे हैं। सबसे पहले RMgX हमने लिया, यहाँ पे हमने रिएक्ट कराया फॉर्मल्डिहाइड से। देखो HCOH फॉर्मल्डिहाइड एकदम सेम मैकेनिज्म से अटैक करेगा, कोई चेंज नहीं। सबसे पहले क्या होगा, ये R जाके इस पर अटैक करेगा, ये O का माइनस शिफ्ट होगा, तो O का माइनस शिफ्ट हो गया, इस पर क्या जाके लग जाएगा, MgX जाके जुड़ गया MgX। अब जैसे जैसे बॉन्ड बना वैसे वैसे हमने बना दिया HCH और इससे लग गया कौन, R, ये हमने लगा दिया। अब इस OMgX को हाइड्रोलाइज करेंगे और ये किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में। तो H2O डाल दिया, ये पार्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, OH में। तो क्या बन गया, RCH2OH, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मल्डिहाइड आपको लेना होगा। फॉर्मल्डिहाइड में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराना होगा। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने सुटेबल जो भी लेने का मैंने आप ले सकते हो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह अगला है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया, उसको किस में रिएक्ट करा रहे हैं, हमने एल्डिहाइड में रिएक्ट करा दिया। अब देखो अगर एल्डिहाइड में किया तो मैकेनिज्म सेम होगा, ये R का माइनस किस पर अटैक किया, ये C पे अटैक किया, O का माइनस शिफ्ट हो गया, ये MgX इससे जाके जुड़ गया,
तो OMgX बन गया यहाँ पे। उसके बाद ये R जाके यहाँ पे जाके जुड़ा रह गया, तो ये R यहाँ पे जाके जुड़ गया। उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दिया, ये OH बन गया। अब देखो ध्यान से, ये कितना डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। मतलब 2 डिग्री अगर अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्ट कराना पड़ेगा, हमें एल्डिहाइड से रिएक्ट कराना पड़ेगा। अब उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने और इसको हमने R1CO R2 इससे रिएक्ट करा दिया। अब देखो ये जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा हमारा, 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 डिग्री अल्कोहल हमारा फॉर्म कर गया है। ठीक है, OMgX बना, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दिए तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर गया। मतलब ये कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये कार्बोनाइल कंपाउंड का नेचर कैसा है। अगर वो एल्डिहाइड है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अगर वो कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर वो फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, फिर इस पर बेस्ड हम लोग को सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं कैसे बनाना है। देखिए CH3MgBr है, यहाँ पे CH3 माइनस होगा, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 जाके इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, HCO, इससे क्या लग जाएगा MgX, यहाँ CH3 लग गया H, और फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलाइज कर दे रहे हैं, तो हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या बन जा रहा है HCOH H एंड CH3। उसी तरह से अब यहाँ देखो H2 है, तो ये CH3MgBr इस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3COMgBr बन जाएगा H, और यहाँ क्या लगा हुआ CH3। हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा MECHOH Me। उसी तरह से यहाँ पर है, ये अटैक करेगा इस पर, तो ये शिफ्ट कर जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा Me3CO माइनस MgX, और फिर वाटर में डाल दिया तो Me3COH। यहाँ देखो CH3 इस पर अटैक करेगा, ये शिफ्ट करेगा, ध्यान से देखो कायरल सेंटर आ रहा होगा, 1 2 एक O और ये, तो कायरल सेंटर आ रहा होगा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है बनने का। तो जहाँ भी कायरल सेंटर हो रहा होगा वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर आप बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर CH3 टॉप से अटैक किया, तो मान लो CH3 को वेज पे रख दिया, यहाँ पे CH3 डैश पे आ गया, तो एक बार यहाँ पे OH होगा, एक बार यहाँ पे OH होगा, और इथाइल आ गया, आइसोप्रोपाइल आ गया, इथाइल आ गया, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल हो गया। मतलब यहाँ पे क्या बन गया आपका रेसमिक मिक्सचर फॉर्म कर गया। ठीक है, उसी तरह से अगला यहाँ पे देखो pH है, अटैक यहाँ पे होगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3COMgBr H, और यहाँ पे लग गया आपका pH। हाइड्रोलाइज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने डायरेक्ट हाइड्रोलाइज करा के प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज करा दोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा MECOH H, और यहाँ पे आपका pH आ गया। उसी तरह देखो ये pH जो होगा वो इस पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो शिफ्ट कर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे O माइनस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका MgBr, और यहाँ पे क्या लग जाएगा pH, तो इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बना सकते हो, OH डैश पे pH, और एक इसका जस्ट मिरर इमेज बनेगा, डैश पे OH आ जाएगा और वेज पे pH आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो pH है, ये Mg के साथ रिएक्ट करेगा ट्राई ईथर में, क्या बन जाएगा PH MgI, मतलब ग्रिग्नार्ड बन गया, और ये इस पर अटैक कर गया, तो क्या बन जाएगा PHCO माइनस MgX या MgI, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे H लग गया, और इसको हाइड्रोलाइज कर दिया आपने, तो PHCH2OH। ठीक है, सेम अगर मान लेते हैं यहाँ पे आते हैं CH3MgBr है, यहाँ पे अटैक होगा CH3 का, तो अटैक होगा तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, एक बार वेज पे जाएगा और एक बार डैश पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है। तो हमने क्या किया कि डैश पे सपोज OH को बना दिया, वेज पे CH3, ये तो था ही, और प्लस एक वेज पे तो यहाँ पे था ही, अब यहाँ पे वेज पे आ गया आपका OH, और डैश पे आपका हो गया CH3। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा एक दूसरे का डाइस्टीरियोमर। सेम अगर मान लेते यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बना दे तो वेज पे डैश पे, तो वेज पे OH हो गया, डैश पे CH3, और प्लस यहाँ पे आपका डैश पे OH हो गया, वेज पे CH3। तो ये दोनों एक दूसरे का डाइस्टीरियोमर नहीं होगा। डाइस्टीरियोमर क्यों नहीं होगा, ये क्यों डाइस्टीरियोमर हुआ, यहाँ बात समझ में आता है। यहाँ तो सारा वेज डैश कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे तो कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर इसमें भी वेज डैश पे बदल जाता, डैश वेज पे बदल जाता, तो एक दूसरे का इनैंशियोमर कहलाता, लेकिन यहाँ पे डाइस्टीरियोमर हो गया क्योंकि इसमें कन्वर्जन नहीं हुआ।
उसी तरह यहाँ पे देखो POS मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा तो डाइस्ट्रीमर होगा नहीं तुम्हारा। अब आते हैं यहाँ पे कंपेयर न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहाँ में 4 दिया हुआ कार्बोनिल कंपाउंड बोला जा रहा है, बताइए किस में सबसे इजीली तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो याद रखो, तुम ऐसे सोचो, ये CH3 जा रहा है यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे जितना कम हिंड्रेंस होगा, जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना अच्छा तुम्हारा यहाँ पे CH3 जाकर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि भाई सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस किस में हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस किस में है, D में, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड लगा हुआ फिनाइल रिंग, यहाँ पे CH3 उससे कम, यहाँ पे CH3 और एक H है सब उससे कम, यहाँ पे दोनों साइड H है सबसे कम, यानी सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए होगा, A के लिए होगा, फिर B के लिए होगा, फिर C के लिए होगा, फिर D के लिए होगा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में या सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे जल्दी किस में अटैक करेगा, A पे, देन B पे, देन C पे, देन D पे। तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे हम लोग इसका दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। देखिए अगला रिएक्शन है एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कार्बन का दिख गया कौन सा सेंटर होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा डेल्टा पॉजिटिव, तो R माइनस गया, इस पर अटैक किया, यहाँ से O माइनस हो गया, O माइनस से क्या जुड़ गया, MgX, तो वो लिख दिया। अब हाइड्रोलाइज कर दिया तो ये पोर्शन किस में बदल गया, OH में, तो क्या बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। देख रहे हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी हमने अल्कोहल बनाया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, उसी तरह से R माइनस यहाँ पे अटैक किया, ये O माइनस शिफ्ट हो गया, O माइनस से क्या लग गया, MgX, तो क्या बन गया हाइड्रोलाइज करने पे RSO3H, मतलब सल्फोनिक एसिड भी बना सकते हैं इससे। उसी तरह से देखो RMgX से SO2 में रिएक्ट करा दिया, इस पर अटैक किया, O माइनस से क्या जुड़ गया, MgX लिख दिया, और हाइड्रोलाइज करने के बाद ये क्या बदल गया, RSO2H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, Br है Mg, तो Mg यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो A क्या बन जाएगा हमारा, तो A हमारा बन जाएगा, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे Br है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया MgBr, और उसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, CO2 का। तो CO2 का रिएक्शन अगर होगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, इस बेंजीन से लगा हुआ, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये वाला कार्बन से अटैच हो गया, तो कार्बन से अटैच हो गया, और O माइनस MgBr और डबल बॉन्ड हो, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 14 C14 से रिएक्ट कर रहा है, ये देखो ध्यान से, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये अटैक करेगा किस पे, यही है ना C14, तो ये C14 हो गया, इससे लग गया O माइनस डबल बॉन्ड हो, और फिर इसके बाद यहाँ पे MgX और हाइड्रोलिसिस हमने कर दिया, तो आपका COOH, और सॉरी ये C पे 14 इस पे अटैक करा ना, ये कार्बन 14 होगा, तो ये कार्बन आपका 14 हो गया। ठीक है, तो दोनों में जैसे मान लो कि यही दोनों क्वेश्चन होता है, और दोनों क्वेश्चन में देख लो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग अलग बन रहा है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड में कार्बन पे कोई आइसोटोपिक तुम्हारा कार्बन नहीं, यहाँ पे ये आइसोटोपिक कार्बन है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो अगला सवाल, MgBr है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये सल्फर पे अटैक करेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक बार आप मैकेनिज्म इसका ट्राई करोगे, SO3H। अब देखो CH4 में Cl2H डाल दो, तो A क्या बन गया हमारा, CH3Cl। उसी तरह CH3Cl में Mg ट्राई ईथर डाल रहे हैं, मतलब ये कि क्या बन जाएगा, CH3MgCl, और उसके बाद तुम्हारा CH3MgCl को किससे रिएक्ट कराया गया है, SO2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3SO2H। तो ये आपका क्या बन गया, C। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल होता है ऑक्साइड पे, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे अगले रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं।